Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रेफर द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स ओके इन विच ऑल थ्री ग्राफ ए बी सी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली ओके। देखिए नेचुरल सिलेक्शन किया गया है पर्टिकुलर किसी स्पीसीज को लेकर। देखिए फर्स्ट ए ग्राफ के अंदर क्या हुआ है, हमारा ये जो पीक है एक तो इस पीक की शार्पनेस इंक्रीज हुई है, ठीक है। और क्या देखा, इसका जो ब्रॉडनेस एरिया था जो हमारा नेटिव ग्राफ था, ये ब्रॉडनेस एरिया भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि ये नैरो हो गया पीक एरिया। तो इस तरह का सिलेक्शन क्या होता है जब ऑल टाइप की जो स्पीसीज है वो एक ही पैटर्न के अंदर कंटिन्यू रिप्रोडक्शन होता रहता है और सभी करेक्टर उसके अंदर मेंटेन रहते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह दें जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की वो चेंज नहीं हो रही है, वो हमारी लगभग कैसी बनी हुई है, स्टेबलाइज बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग कंडीशंस कहते हैं या स्टेबलाइजिंग ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ए तो स्टेबलाइजिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। वहीं हम यहाँ पे देख रहे हैं पीक शिफ्ट हो गई वन डायरेक्शन के अंदर, यानी कि तीन या चार स्पीसीज है उसमें से एक स्पीसीज कंटिन्यू रिप्रोड्यूस होती जा रही है और डोमिनेंट होती जा रही है। तो इस तरह का जो हमारा जो ग्राफ होता है उसको हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर दर्शाते हैं। तो ये डायरेक्शनल ग्राफ हो गया बी हमारा। और यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा चेंज होती है, टू पीक आ जाती है, यानी कि दो हमारे पास में नई स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ग्राफ होता है ये हमारा डिसरप्टिव ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सी हमारा डिसरप्टिव ग्राफ है हमारा। तो एक एक करके देखते हैं। ए हमारा स्टेबलाइजिंग है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, डायरेक्शनल हमें दे रखा है। नेक्स्ट हम देखें, इसके अंदर ए स्टेबलाइजिंग दे रखा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। बी डायरेक्शनल दे रखा है, सी डिसरप्टिव दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही जाता है। इसके अंदर देखें सी ऑप्शन में ए स्टेबलाइजिंग है, बी डिसरप्टिव दे दिया, गलत हो गया। ए यहाँ पे डायरेक्शनल दे दिया तो ये भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन हमारे पास में बी है वो राइट आंसर है। थैंक यू।